Hello everyone. Today we are going to do a very important chapter of class 12 chemistry. क्लास 12 केमिस्ट्री के बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर आज हम करेंगे वो है कि डीएनए ब्लॉक। और डीएनए ब्लॉक का जो डी पार्ट है वो आज इसी वीडियो में करेंगे, और जो एफ ब्लॉक है हम दूसरे वीडियो में करेंगे। ठीक है, ये जो डीएनए ब्लॉक है ये हम लोग थोड़ा बहुत सबने भी पढ़ के रखा होगा। क्लास 11 का जो पीरियोडिक टेबल है जो कि स्टार्टिंग में पढ़ाया जाता है। अभी बहुत दिन हो गया, तुम लोग कभी मतलब बोल भी सकते हो, कोई बात नहीं। हम इस चैप्टर में पूरा रिवीजन कर लेंगे। अगर किसी को कुछ आता भी नहीं है फिर भी हम लोग सीख लेंगे। ठीक है, वीडियो में बने रहें। पहले डी ब्लॉक सीखेंगे हम लोग। ठीक है, डीएनए ब्लॉक का जो चैप्टर है उसमें से हम लोग जो डी पार्ट है वो करेंगे आज। डी ब्लॉक करने के पहले हम लोग थोड़ा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीख लेते हैं। ठीक है, मैंने पिछले वीडियो में ये पीरियोडिक टेबल में भी वहाँ पे भी पूरा मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ही सिखाया है, फिर भी हम लोग आज इधर थोड़ा बहुत कर लेंगे। जैसे कि अगर डी ब्लॉक का तुम लोग को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछे ओनली फॉर डी ब्लॉक, इसमें तुम लोग क्या लिखोगे? NS N-1 D। NS कहाँ से कहाँ तक? 0 से 2 तक। और D कहाँ से कहाँ तक? 1 से लेके 10 तक। ये 0 से 2 तक क्यों लिखा? यहाँ पे 1 से 10 तक तो पता चलता है, पर हम लोग 0 से 2 तक क्यों लिखा? जैसे कि हम लोग पहले जानेंगे, जो डी ब्लॉक है वो 4th पीरियड से शुरू होता है। तुम लोग पीरियोडिक टेबल में देख लेना, 4th पीरियड से डी ब्लॉक हम लोग का शुरू होता है। उसका मतलब जो 4th पीरियड का डी सीरीज होगा वो कौन सा डी होगा? 4th पीरियड मतलब n का वैल्यू क्या है? 4 है। और हम लोग को डी का कहाँ मिलता है? n-1 डी मिलता है, मतलब 4-1 डी। मतलब 4th पीरियड के लिए डी कौन सा होगा? 3D। और जो 5th पीरियड होगा उसके लिए डी कौन सा होगा? उसके लिए डी कौन सा होगा भाई बोलो? उसके लिए डी होगा तुम्हारा 5-1 डी, मतलब 4D। और जो 6th पीरियड होगा उसके लिए कौन सा डी? 6-1 डी, मतलब 5D होगा भाई। इतना तो सबको समझ में आता है। और नहीं भी आ रहा है तो मेरा जो पहला लेक्चर है पीरियोडिक टेबल का पार्ट 1 उसमें जाके सीख लेना। ठीक है, अभी हम लोग थोड़ा बहुत और कुछ सीखेंगे। ठीक है, हम लोग को ये तो पता चल गया, मतलब 4th पीरियड का मतलब 3D सीरीज, 5th पीरियड का मतलब 4D सीरीज, और 6th पीरियड का मतलब 5D सीरीज। ठीक है, अगर ये लोग इन लोगों मतलब इनको तुम लोग अगर समझ गए तो तुम्हारा लाइफ तो हो गया भाई सेट। अभी देखो हम लोग जो 4th पीरियड का है उसको देखेंगे। ठीक है, 4th पीरियड का कौन कौन है? स्कैंडियम से लेकर जिंक तक। स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर क्या है भाई? 21, और जिंक का 30। तो लिखो स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और आपका जिंक। ठीक है, इन लोगों में तुम साइज का ऑर्डर देख लो पहले। ठीक है, हम लोग थोड़ा साइज का ऑर्डर भी देख लेते हैं, कोई बात नहीं। ये बहुत इजी है, मैं पहले तुम लोग को ट्रिक से दिखाता हूँ, फिर तुम लोगों को मैं समझाऊंगा भी कैसे होगा। पहला जो दो है उन लोग को इधर दे दो, दूसरे को नेक्स्ट को इक्वल टू, और बाकियों को इस साइड में। ठीक है, ये आपका साइज का ऑर्डर। ऐसा क्यों हुआ? स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर क्या है? 21, इसका 22। ठीक से देखो भाई, 23, इसका 24, इसका 25, इसका आपका 26, इसका आपका 27, ये 28, ये 29 और ये आपका 30। जो कि मैंने पहले भी बोला 21 से लेकर 30 तक, मीन्स 21 से लेकर 30 तक हम लोग का पहला जो डी सीरीज है, मतलब 3D सीरीज। 3D सीरीज है। कौन सा पीरियड है भाई? 4th पीरियड। याद रखना, पीरियोडिक टेबल में देखना 4th पीरियड से ही डी ब्लॉक शुरू होता है, और बाकी जो फर्स्ट सेकंड थर्ड है उसमें तुम लोग एस मिलेगा और पी मिलेगा। ठीक है, थर्ड तक तो नहीं आता है, ये 4th तक आ जाता है। 4th तक आता है मन n-1 डी आता है, मतलब क्या? 4th पीरियड में 3D सीरीज होगा। इतना तो समझ में आ गया। अभी देखो हम लोग को क्या पता है, अगर एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, मतलब प्लस चार्ज पॉजिटिव चार्ज अगर बढ़ रहा है, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज अगर बढ़ रहा है तो पॉजिटिव चार्ज को हम लोग और क्या बोल सकते हैं? जेड इफेक्टिव।
अगर जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है मतलब क्या, अपना जो पॉजिटिव का चार्ज है उसका पावर बढ़ रहा है, मतलब ये सोच लो ये तुम्हारा न्यूक्लियस का पॉजिटिव चार्ज है और ये तुम्हारा आउटर का शेल का ऑर्बिट है, ठीक है, ये तुम्हारा आउटर शेल का ऑर्बिट है। ऑर्बिट में क्या रहेगा भाई, इलेक्ट्रॉन रहेगा, सबको पता है भाई इलेक्ट्रॉन ही रहता है, सपोज इधर इलेक्ट्रॉन रह रहा है, ठीक है। अभी अगर प्लाज्मा चार्ज का डेंसिटी बढ़ रहा है, मतलब अगर प्लाज्मा चार्ज का जो पावर है वो बढ़ रहा है, मतलब ये जो अपना इलेक्ट्रॉन है उनको अपनी तरफ बहुत सारा एनर्जी से खींच के रखेगा, मतलब बाहर का जो शेल है उनका पास जो इलेक्ट्रॉन है वो अपने पास कस के रखेगा, मतलब साइज क्या हो रहा है भाई, देखो छोटा हो रहा है कि नहीं, साइज देखो छोटा हो रहा है। इसका मतलब क्या है, अगर जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है मतलब अगर एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है मतलब साइज क्या होगा, छोटा होगा, ठीक है भाई। इतना तक तो देखो, स्कैंडियम से लेके मैंगनीज तक क्या जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है इसलिए साइज छोटा हो रहा है, इतना तक तो समझ में आ गया। यहाँ पे इक्वल क्यों हो गया, और यहाँ पे देखो यहाँ पे बढ़ भी गया साइज, ये क्यों हुआ। हम लोग और एक चीज सीखेंगे अभी, उसका नाम होगा आपका स्क्रीनिंग इफेक्ट। स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या है, देखो इधर ही समझा दे रहे हो तुम लोग, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हम लोग पीरियोडिक टेबल में भी पढ़ रहे हैं, मतलब पढ़ते भी हैं हम लोग, अभी तक हम लोग का यूट्यूब में वीडियो नहीं डाला पर हम लोग डाल देंगे। स्क्रीनिंग इफेक्ट, ठीक है, इतना तक तो हम लोग को समझ में आ गया। अभी हम लोग क्या देखेंगे, स्क्रीनिंग इफेक्ट। लिख लो भाई स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या है, इनर कोर इलेक्ट्रॉन्स gives repulsion to the outer for that reason the attraction between the nucleus and electron overall size अभी देखो मतलब क्या क्या, इनर कोर इलेक्ट्रॉन गिव रिपल्शन टू द आउटर इलेक्ट्रॉन, मतलब अंदर का जो इलेक्ट्रॉन है, ये जो अंदर वाला इलेक्ट्रॉन है ये बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को क्या रिपल्शन दे रहे हैं। हम लोग को ये पता है ना, बचपन से हम लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं कि लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। हाँ, ये तो हम लोगों ने अभी भी देखा है कि ये न्यूक्लियस जो पॉजिटिव चार्ज है वो बाहर का जो इलेक्ट्रॉन्स है वो जो नेगेटिव चार्ज है उनको अट्रैक्शन करके अपने अंदर में खींच के रख रहा है, तो अल्टीमेटली साइज घट गया है। मगर अगर ये सोचो कि अंदर का जो इलेक्ट्रॉन है, जो इनर कोर इलेक्ट्रॉन है, वो तो अपने आप का जो उसके बाद का शेल वाला इलेक्ट्रॉन होगा उसको रिपल्शन करेगा, करेगा कि नहीं, जरूर करेगा। अगर रिपल्शन करेगा तो इन दोनों में क्या, इन दोनों में का डिस्टेंस बढ़ जाएगा। अगर डिस्टेंस बढ़ गया तो ये पहले ये जो अंदर का जो पॉजिटिव चार्ज है वो बाहर का इलेक्ट्रॉन को जितना अच्छी तरह से अट्रैक्शन कर रहा था, अभी कर पाएगा क्या, नहीं कर पाएगा, ठीक है। ये स्क्रीनिंग इफेक्ट, जो इनर कोर इलेक्ट्रॉन है गिव रिपल्शन टू द आउटर इलेक्ट्रॉन, फॉर दैट रीजन द अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस। न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन घट जाता है, मतलब अट्रैक्शन अगर घट गया तो क्या होगा, साइज बढ़ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे यही हुआ, स्कैंडियम से लेके मैंगनीज तक कौन जीता भाई, स्कैंडियम से लेके मतलब मैंगनीज तक आपका जेड इफेक्टिव इज मोर देन स्क्रीनिंग इफेक्ट, और इनमें क्या हुआ, स्क्रीनिंग इफेक्ट इक्वल टू जेड इफेक्टिव, और इसमें क्या हुआ भाई, स्क्रीनिंग इफेक्ट भाई जीत ही गया है जेड इफेक्टिव से, ठीक है। अभी तुम लोग को कैसे पता चलेगा कि कौन जीता कौन हारा। अभी एक चीज देखो, स्कैंडियम से लेकर मैंगनीज तक क्या होगा, हमारा साइज घट रहा था ग्रेजुअली, जो कि घटना चाहिए भी था, है कि नहीं, घटना चाहिए था। अभी यहाँ पे देखो स्किनिंग इफेक्ट मतलब अगर स्किनिंग इफेक्ट गंदा हो रहा है इसलिए तो साइज बढ़ रहा है ना। स्किनिंग इफेक्ट मतलब क्या है, अंदर का जो इलेक्ट्रॉन है वो बहुत अच्छी तरह से स्पिन कर रहा है, जैसे कि जो स्क्रीनिंग इफेक्ट का होगा एफ का ज्यादा होता है, उसके बाद पी का, उसके बाद डी का, उसके बाद एफ का। मतलब क्या है, अगर अंदर एफ रहेगा तो बहुत अच्छी तरीके से स्प्रेड करेगा, तो अट्रैक्शन नहीं हो पाएगा, मतलब अल्टीमेटली साइज क्या होगा, बढ़ जाएगा। अगर यहाँ पे अगर एफ हो, सपोज इधर एफ हो, एफ का
हम लोग को पता है कि नहीं, एस का शेप होता है स्फीरिकल, पी का होता है डबल डम्बल, सॉरी डम्बल शेप, और डी का होता है डबल डम्बल शेप। मतलब देखो इधर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इस मैक्सिमम, इधर यहाँ पी में यहाँ भी मिल सकता है, यहाँ भी मिल सकता है इलेक्ट्रॉन, डी में क्या इन चारों ग्लोब में कहीं भी मिल सकता है। मतलब इसमें तो मिलने का चांसेस बहुत अच्छी तरीके से है भाई, और इसमें देखो 50-50 चांसेस है, और इधर देखो 25% चांसेस है। मतलब एस में एस बहुत अच्छी तरीके से शील्ड करेगा, ठीक है, उसके बाद पी, उसके बाद डी, और एफ बहुत गंदा शील्ड करेगा। अगर इधर कहीं बीच में एफ एफ मिल जाए ना, एफ मिल जाए तो स्कैनिंग इफेक्ट बहुत गंदा होगा। अगर स्कैनिंग इफेक्ट बहुत गंदा है तो क्या होगा, ये अंदर का जो इलेक्ट्रॉन सॉरी प्रोटॉन है, मतलब पॉजिटिव चार्ज से बाहर के इलेक्ट्रॉन को बहुत अच्छी तरीके से अट्रैक्शन करेगा। अगर बहुत अच्छी तरीके से अट्रैक्शन करता है घट जाएगा, मगर इधर तो स्कैनिंग इफेक्ट जीत गया भाई, इधर स्कैनिंग इफेक्ट जीत गया। कैसे जीत गया, अगर स्कैनिंग इफेक्ट जीत गया क्योंकि इधर एफ तो नहीं है भाई, इधर क्या है डी तक है। अगर एफ आ जाता तो बहुत गंदी की स्कैनिंग होता, तो अट्रैक्शन भी नहीं हो पाता, सॉरी अट्रैक्शन रिपल्शन नहीं होता, नहीं हो पाता, अट्रैक्शन बहुत अच्छी तरीके से हो जाता। मगर यहाँ पे एफ नहीं है, यहाँ पे क्या है डी है, यहाँ पे बहुत अच्छा स्कैनिंग इफेक्ट होता है। इसी कारण जो इनर कोर इलेक्ट्रॉन है वो आपस में इतना रिपल्शन कर देगा कि जो न्यूक्लियस है वो इलेक्ट्रॉन को, वो पहले जो अट्रैक्शन कर रहा था वो ऐसे तरीके से अट्रैक्शन नहीं कर रहा है, इसलिए आपका साइज पहले तो इक्वल हो गया, बाद में साइज बढ़ ही गया। इसको मैं और अच्छी तरीके से समझा रहा हूं, देखो हम लोग इधर स्कैंडियम से लेकर जिंक तक फिर से लिख रहे हैं, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक, ठीक है। देखो अगर हम लोग एक हाइपोथेटिकल मान ले, इधर स्कैनिंग इफेक्ट, नहीं इधर तुम जेड इफेक्टिव लिख लो, जेड इफेक्टिव, इधर है आपका स्कैनिंग इफेक्ट। अगर पहले स्कैंडियम का जेड इफेक्टिव का वैल्यू होगा 10, अगर स्कैनिंग इफेक्ट का वैल्यू है 1, अगर टाइटेनियम में गया तो जेड इफेक्टिव हो गया 9, स्कैनिंग इफेक्ट हो गया 2। हम लोग को ये पता है। अब इधर देखो जेड इफेक्टिव घट गया, स्कैनिंग इफेक्ट बढ़ गया, इतना भी नहीं बढ़ा कि जेड इफेक्टिव को हरा दे, इसलिए यहाँ पे लेकर यहाँ तक जेड इफेक्टिव जीतता हुआ आ रहा था, मगर वो घट के जीत रहा था भाई, घट के जीत रहा था। देखो यहाँ पे क्या हो गया, फिर से 8 हो गया, यहाँ पे तुम 3 पकड़ लो, यहाँ पे क्या हो गया 7, यहाँ पे तुम क्या पकड़ लो 4 पकड़ लो, इधर 6 हो गया, इधर तुम 5 पकड़ लो। देखो ये घटता हुआ आ रहा है, घटता 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 हुआ आ रहा है, पर फिर भी जीतता हुआ आ रहा है, क्योंकि स्कैनिंग इफेक्ट बढ़ रहा है, पर इतना भी नहीं बढ़ा अभी तक कि जेड इफेक्टिव को हरा दे, ठीक है। इतना तक तो भाई वो घटता हुआ भी जीत के आया, इधर इतना तक क्या हुआ, वो दोनों इक्वल हो गया, वो घटते घटते इक्वल हो गया, ये बढ़ते बढ़ते इक्वल हो गया, ठीक है। और जब इसको क्रॉस किया भाई जेड इफेक्टिव एकदम हार गया और स्क्रीन इफेक्ट जीत गया, इसको बोलते हैं हम लोग स्क्रीनिंग इफेक्ट। समझ में आ गया साइज का ऑर्डर, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो या लिख लो भाई, कुछ भी कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है भाई, आज लोग हम लोगों ने कर लिया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसमें से क्वेश्चन तो पूछेगा ही पूछेगा। हमारा बोर्ड पकड़ लो, एंट्रेंस पकड़ लो, कहीं भी पूछ देगा ये। ये तो समझ में आ गया, 3D लिख लिया हम लोगों ने ना। अभी हम लोग 4D और 5D भी लिखेंगे इधर। और इधर 5D सीरीज भी लिखेंगे। ठीक है, हम लोग इधर 3D 4D 5D सीरीज एक साथ लिख लें। इन दोनों में भी सेम सेम चीज होता है, इन दोनों में बन जाएगा इधर इक्वल और इधर ग्रेजुअली घटता रहेगा। रीजन भाई मैंने एक बार बोल दिया, सेम रीजन, ठीक है। और 3D सीरीज से 4D सीरीज का जो है उसका साइज ज्यादा होता है, ठीक है। और इन यहाँ पे इक्वल हो जाता है फीस। अभी ये भी क्वेश्चन आएगा कि 3D सीरीज सॉरी 4D सीरीज और 5D सीरीज क्यों इक्वल है। मतलब यहाँ पे हम लोग क्या सीखा,
3D सीरीज से 40 सीरीज ज्यादा है और 40 और 50 सीरीज क्या है भाई, इक्वल है। ठीक है, इतना तक तो हम लोगों ने सीख लिया। मतलब क्या, यहाँ से हम लोग को क्या पता चला, देखो भाई 3D से 5D का जो साइज है, सॉरी 40 का जो साइज है वो बड़ा है, मतलब 40 का साइज बड़ा है 3D से, और 40 और 5D का साइज इक्वल है। क्यों इक्वल है, एक क्वेश्चन पूछेगा, इसका रीजन होगा आपका लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। अभी लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या है, ये होगा हमारा नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है, अभी देखो लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या है। ठीक है, अभी हम लोग देखेंगे हम लोग का लेंथेनॉइड का कॉन्ट्रैक्शन, ये क्या चीज आ गया भाई बीच में, सब कुछ तो अच्छा ही चल रहा था, लेंथेनॉइड कहाँ पे आ गया। लेंथेनॉइड का एटॉमिक नंबर क्या है 57, अफीनियम का एटॉमिक नंबर क्या है भाई 58 है, नहीं है, क्या है 72। बीच में 14 एलिमेंट का एक गैप है, ये जो 14 एलिमेंट का गैप है ये क्या है, ये 14 एलिमेंट का बीच में क्या आ गया आपका लेंथेनॉइड सीरीज। और लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड सीरीज कौन सा ब्लॉक का एलिमेंट है भाई, एफ ब्लॉक का एलिमेंट है। और मैंने तब क्या बोला था स्क्रीनिंग इफेक्ट में भाई, स्क्रीनिंग इफेक्ट में हम लोग ने क्या बोला था कि एस से एस बहुत अच्छा स्क्रीनिंग करते हैं, पी और थोड़ा बहुत अच्छा करते हैं, डी थोड़ा थोड़ा करते हैं, और एफ बहुत गंदा स्क्रीनिंग इफेक्ट करता है कि नहीं, बोला था कि नहीं बोला था। मतलब अभी लेंथेनॉइड सीरीज का मतलब 57 से लेकर 72 के बीच में जो 40 एलिमेंट है वो लेंथेनॉइड के अंदर आ गया, मतलब आपका 58 से लेकर 71 तक क्या है आपका लेंथेनॉइड सीरीज है। मतलब इसमें क्या मिलेगा हम लोग को, एफ ब्लॉक मिलेगा, मतलब एफ का इंट्रोडक्शन हो गया। और अगर एफ का इंट्रोडक्शन हो गया तो क्या है स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या है बहुत गंदा होगा। देखो ना अभी सोचो इधर एक न्यूक्लियस है और ये हम लोग का आउटर ऑर्बिट है। ठीक है, न्यूक्लियस आउटर ऑर्बिट में क्या मिलेगा, इलेक्ट्रॉन मिलेगा, जरूर मिलेगा इलेक्ट्रॉन। अगर अभी हम लोग का इनर कोर में जो इलेक्ट्रॉन है, इनर कोर में जो इलेक्ट्रॉन है वो अगर अच्छी तरीके से अगर स्क्रीनिंग ना कर पाए, क्यों ना कर पाए, ड्यू टू द 4f ऑर्बिटल, f आ गया ना इधर, f के लिए अगर ये अच्छी तरीके से शील्ड करता, अगर ये अच्छी तरीके से अगर शील्ड करता तो ही ना बाहर का इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस से अट्रैक्शन नहीं कर पाता, क्योंकि शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा हो रहा है। मगर यहाँ पे तो स्क्रीनिंग इफेक्ट बहुत गंदा होगा, क्योंकि f आ गया तो स्क्रीनिंग तो हो ही नहीं रहा है, तो बाहर का जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के साथ बहुत अच्छी तरीके से क्या करेगा एट्रैक्शन करेगा, एट्रैक्शन कर रहा है मतलब साइज घट रहा है, घट की रहा है ना। अब और अगर देखो इधर 57 से लेकर 58 59 60 40 लेकर 14 एलिमेंट है, ये जो 14 एलिमेंट मतलब साइज घटता हुआ जा रहा था, घटते अच्छा 72 में आया, इतना ही घट गया कि ये 40 सीरीज के साथ इक्वल हो गया। यही है हमारा का लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, और ये भी यहां पे बोल सकते हैं फोर स्किनिंग इफेक्ट ऑफ 4f। ठीक है, अचानक 4f का आ जाना और स्किनिंग इफेक्ट का घट जाना और बाहर का जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के साथ अट्रैक्शन बढ़ जाने से जो साइज घट गया, ग्रेजुअली 14 एलिमेंट का घटता हुआ जब 72 में आ गया, इतना ही घट गया कि जर्कोनियम के साथ हफेनियम का साइज इक्वल हो गया। और ये जो पूरा जो सीरीज है भाई, ये जो 3D और 4D है, इन सब लोगों का क्या हो गया आपका साइज इक्वल हो गया। ये आप लोग का लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन हो गया। ठीक है, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई, हम लोगों ने लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन भी कर लिया। अभी हम लोग दूसरा चीज सीखेंगे। ठीक है, अभी हम लोग पढ़ेंगे ट्रांजिशन एलिमेंट। ट्रांजिशन एलिमेंट क्या है, ट्रांजिशन एलिमेंट ये मैंने पीरियड टेबल में भी पढ़ाया है, मैं फिर से बोल रहा हूँ ट्रांजिशन एलिमेंट क्या है। देखो मैंने हम लोग फिर से स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर और जिंक। देखो
21, 22, इस सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो 4:3D1, 4:3 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर देखना है पीरियोडिक टेबल का वीडियो देख लो जाके 4:3D3 इसमें एक एक्सेप्शन था 4:1 3D5 रिजल्ट क्या था हाफ फिल कॉन्फ़िगरेशन समझ में ना आए तो पीरियोडिक टेबल का वीडियो देख लो भाई। इधर देखो इसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितना है नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन एक है इसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितना है दो है इसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितना है तीन है इसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितना है डी का देखना है सिर्फ डी का इसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितना है इसमें कितना है इसमें कितना है भाई देखो अनपेयर इलेक्ट्रॉन का मतलब समझ में आ गया क्या लिखा समझ में आ गया अभी अनपेयर मैंने कैसे निकाला सपोज मैं इसका निकाल के दिखाता हूँ एक इसमें 4 मैंने कैसे निकाला 4 ठीक है आपका 4s ये हो गया आपका 3d 4s में कितने इलेक्ट्रॉन है और 3d में कितना है 6 1 2 3 4 5 उन स्वरूप के हिसाब से लगाया हुआ पहले पूरा किया उसके बाद पेयरिंग किया अभी देखो अनपेयर कितना है 1 2 3 4 इसलिए 4 लिखा अनपेयर ठीक है ये तो अगर चीज ट्रांजिशन लेवल अगर सीख ही रहे हम लोग इसके अंदर और एक चीज सीख लेते हैं मैग्नेटिक मोमेंटम मैग्नेटिक मोमेंटम जिसको हम रिजल्ट करते हैं इसका फॉर्मूला क्या है भाई √n+2 उसका यूनिट है आपका bm का मतलब क्या है बोर्स मैग्नेट्रॉन BHORMAG ठीक है अगर आपको पूछे कि मैग्नेटिक मोमेंटम निकालो हम इसका ही निकाल रहे हैं इसका अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितना है अनपेयर इलेक्ट्रॉन 4 है भाई 4 है ना अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितना निकाला 4 n की जगह पे 4 डाल दो 4 + 2 क्या हो गया 4 + 2 क्या हो 6 भाई साहब कर रहा हूं एक ही तरीके से 6 4 6 24 bm हो गया आपका मैग्नेटिक मोमेंटम और ये भी सीख लो अगर अनपेयर्ड है इफ अनपेयर्ड तो पैरामैग्नेटिक अगर मैग्नेटिक नेचर पूछे तो ये पैरामैग्नेटिक है अगर इफ देयर इज प्रेजेंस ऑफ एनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देन इट इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर हो गया इतना नीचे वाला लिख लो भाई और एक टॉपिक कर लिया हम लोगों ने अभी जो हम लोग जो कर रहे थे ट्रांजिशन एलिमेंट वो क्या है वो दिखा रहा हूं एक चीज जान लो लेस एनर्जी मोस्ट स्टेबल है अगर किसी के पास लेस एनर्जी हो वो मोर स्टेबल होगा मतलब कम एनर्जी ज्यादा स्टेबिलिटी ठीक है एक चीज यहां पे फिर से देखो ट्रांजिशन एलिमेंट इन लोगों को क्यों बोला गया हम लोग फिर और एक करेंगे इसका करो फिर इसको 3D बनाओ इसका 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 ट्रांजिशन मतलब सोच लो कि 5 दोस्त हैं एक दूसरे के पास ये इसके घर गया वो फिर इसके घर फिर इसके घर फिर इसके घर फिर वापस इसके घर आते वक्त फिर से जाके आए ठीक है अगर देखो इनों में इतना ट्रांजिशन हुआ एक घर से एक घर मतलब एक स्टेट से एक स्टेट एक घर से एक स्टेट ट्रांजिट कर रहा है और ट्रांजिट करते हुए भाई तुम अगर एक दोस्त के घर से एक दोस्त के घर जाओगे एक एनर्जी रिलीज होगा ना एनर्जी घर तो जाएगा ना तुम्हारा मतलब एक एनर्जी रिलीज होगा अभी एक एनर्जी निकल गई और इसको हम लोग क्या बोलते हैं ट्रांजिशन एनर्जी मतलब
ट्रांजिशन एनर्जी कब निकलेगा? जब तुम्हारे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो तो ही तुमको ट्रांजिशन एलिमेंट बोला जाएगा। अगर तुम ट्रांजिशन कर पाओ, ट्रांजिशन तुम कब कर पाओगे? जब तुम्हारे पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, एक नहीं मतलब एटलीस्ट एक दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेगा। यहाँ पे देखो एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, जिंक के पास एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, क्योंकि इसका पूरा पेट भरा हुआ है भाई। अगर इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं तो इसको हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट बोले क्या? नहीं ना बोलेंगे। हाँ, मतलब ये तुम लोग नोट करके लिख लो, पूरा पीरियोडिक टेबल का जो डी ब्लॉक का सीरीज है इनमें से सब लोगों को हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट बोलेंगे, क्योंकि सब लोगों में हम लोग को अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिलता है। पर जो ग्रुप नंबर 12 का जिंक, कैडमियम, मरकुरी, जो जिंक, कैडमियम और मरकुरी, ठीक है, एटॉमिक नंबर 30, 48 और 80, इन तीनों का अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 होगा। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 है मतलब क्या? डायमैग्नेटिक। मैंने पहले बोला था अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो तो पैरामैग्नेटिक होगा, अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं हो तो क्या होगा? डायमैग्नेटिक होगा। अगर डायमैग्नेटिक है तो इसका मैग्नेटिक मोमेंटम अगर कोई निकालना बोला भाई n तो 0 है तो मैग्नेटिक मोमेंटम भी 0 होगा। और ये ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है भाई। पूरा पीरियोडिक टेबल में जो डी ब्लॉक का सीरीज है इनमें से सब ट्रांजिशन एलिमेंट होता है। पर ये जो जिंक, कैडमियम, मरकुरी, इसे ऐसे मेरा टीचर ने मुझे बोला था जिंदगी कद्दू है, ऐसे करके याद रखो। ये जो तीनों इन लोग का अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं रहता, इसलिए ये लोग ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। ठीक है, ट्रांजिशन एलिमेंट होने के लिए एक बेसिक क्राइटेरिया है, वो प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नो ट्रांजिशन एलिमेंट, बिकॉज़ यू विल नॉट डू ट्रांजिशन। ओके, डन। और एक चीज जान लो, ठीक है, ये जो सारा जो ट्रांजिशन एलिमेंट है, ये जो एक एनर्जी रिलीज करता है ना, इस इन एनर्जी के साथ एक कार्बन रिलीज होता है, कलरफुल होता है ये लोग। अगर कलर का रीजन पूछे क्या, अगर कलर का रीजन पूछे डी ट्रांजिशन बोल देना। डी है ना, ये भी डी है, ये भी डी है, ये भी डी है, ये भी डी है, ये भी डी है। डी का भाई 5 चेहरा होता है, 5। कौन कौन सा? डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और एक डी जेड स्क्वायर। डी का भाई 5 चेहरा होता है भाई, 5 फेस होता है डी का। ये हम लोग केमिकल बॉन्डिंग में पढ़े हैं। मतलब ये जो 5 डिब्बा है, मतलब क्या डिनोट करते हैं? इसका 5 फेस को डिनोट करते हैं। ठीक है, ये आपस के डी 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 में ट्रांजिशन करता है, उस ट्रांजिशन के वजह से एक एनर्जी रिलीज होता है, उसको हम लोग ट्रांजिशन एनर्जी बोलते हैं। उसके साथ एक कलर भी रिलीज होता है, इसलिए जो डी ब्लॉक का जो ट्रांजिशन एलिमेंट है ये सब कलरफुल होता है। और अगर कलर का कोई रीजन पूछे तो क्या बोलेगा? डी डी ट्रांजिशन। ठीक है, हो गया इसका तक। अभी मैंने जो पहले बोला था एकदम पहला लाइन 1 से लेकर 10 तक, ये तो तुम लोग को समझ में आ गया। 1 से लेकर 10 तक मैंने लिखा भी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये तो समझ में आ गया। 1 से लेकर 10 तक क्यों लिखा? पर एस का 1 भी चलेगा भाई, 2 भी चलेगा। 1 तो मैंने दिखा दिया इधर, क्रोमियम और कॉपर में होता है 1। 2 तो भाई इन सारों में दिख रहे हो, 4s2 4s2। पर एस 0 क्यों लिखा भाई? 0 क्यों लिखा? एक एलिमेंट होता है पीडी, उसका 5s में 0 हो जाता है। ठीक है, और 4 में शायद 9 हो जाता है। ठीक है, अगर अभी तुम लोग देखो, ये यहाँ से लेकर यहाँ पे जब दिया क्रोमियम में, तो देखो भाई यहाँ से लेकर यहाँ पे दिया तो ये क्या हो गया? पूरा हाफ फिल हो गया। हाफ फिल का मतलब अच्छी तरीके से ट्रांजिशन कर पाएगा, मतलब अच्छी तरीके से एनर्जी रिलीज कर देगा, मतलब एनर्जी घट जाएगा। अगर एनर्जी घट गया तो स्टेबल हो जाएगा। ये तो इसलिए किया, और ये तो पेट बनाने के लिए किया ना, फुल फिल कॉन्फ़िगरेशन गेन करने के लिए किया है कि नहीं? और ये किस लिए किया भाई पता ही नहीं है। ठीक है, इतना तक हो गया हम लोगों का। ये भी समझा दिया, 0 से लेकर 2 क्यों दिया, हो गया भाई। यही इतना तक ही है भाई हम लोग का जो डी ब्लॉक है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, मैक्सिमम पार्ट हम लोगों ने पढ़ लिया। जो भी कुछ थोड़ा बहुत बाकी है एलॉय वगैरह, हम लोग कल नेक्स्ट क्लास जब ए ब्लॉक करेंगे, छोटा सा एक टॉपिक है ए ब्लॉक का भी, वहां पे हम लोग सब कुछ सीख लेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं इसी चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट को लेके, मतलब ए ब्लॉक को लेके कल ही मिलते हैं। ठीक है भाई।